जैसे कि मैंने कहा कि जब एयरप्लेन के अंदर ऐसी सुविधाएं हैं, इतना फास्ट ट्रांसपोर्टेशन है, उसके साथ नियम, डिसिप्लिन भी उतने ही सख्त हैं। वैसे ही इस मनुष्य शरीर में जब इतनी सुख सुविधाएं हमें दे दी गई हैं, अब जैसे यहां तक कि आहार निद्रा भय मैथुन, उनके अंदर इतनी सुविधाएं हैं। जैसे एक गाय जो है वो जिंदगी भर घास खाती है, और गाय कभी बोर नहीं होती। घास खाते खाते कभी गाय बोर नहीं होती। इतने सदियों से जितनी भी गायें हैं, जहां कहीं की भी गायें हैं, वो घास ही खाती हैं। और कभी गाय ने बोर होकर डिमांड नहीं किया ग्वाले से, अरे इसको थोड़ा फ्राई करके देना, फ्राइड ग्रास, ये तो कम से कम थोड़ा तड़का तो लगाओ, नमक मिर्च डाल के देना उसको। नहीं, वैसे ही वो गाय उस घास को खाती है। अब मनुष्य देखिए कि मनुष्य को अगर घास भी दे दी जाए तो घास का भी जूस निकाल देता है वो, वीट ग्रास जूस बोलते हैं उसको, उसका भी जूस निकाल देता है। और हम क्यों? क्योंकि हमारे अंदर बुद्धि है। तो ये विशेषता है हमारी कि हम यदि वो 4 कार्य भी करने जाएं तो उसमें हम हमारी बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि को लगाकर उसे इस प्रकार से करते हैं कि बाकी की योनियां वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकती। परंतु जो मनुष्य अपने ऐसी विकसित बुद्धि को केवल उत्कृष्ट दर्जे का आहार निद्रा भय मैथुन के लिए इस्तेमाल करता है, वो किस प्रकार से है? उसको एयरप्लेन मिली हुई है, लेकिन वो गंगापुर रोड में घुमा रहा है, टेक ऑफ नहीं ले रहा है, केवल एयरप्लेन रास्ते में ऐसे काटे गल्ली इधर ही घुमा के ले आ रहा है। इसलिए इस श्लोक में कहा गया है, नेहयत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते। तो उस कर्म को जब तक कि तुम धर्म में नहीं लगाते, वो जो कर्म है वो कर्म केवल बांधेगा, बाधित करेगा। इसलिए गृहस्थ आश्रम के अंदर ये विशेष रूप से बताया गया है कि आहार निद्रा भय और मैथुन, ये 4 कार्य बहुत प्रधानभूत तरीके से किए जाते हैं। और जब तक कि इन 4 कार्यों को धर्म के निरूपण में न डाला जाए तो वो 4 कार्य केवल पशुवत कार्य ही कहे जाएंगे।